नमस्कार, मैं अमित कुमार अपने इस YouTube चैनल संस्कार एजुकेशन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये जो सीरीज हमने शुरू किया है क्लास 10वीं मैथ्स से रिलेटेड, ताकि आपको विगत आने वाले समय में बोर्ड एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद मिले। और पिछले जो 2-3 वीडियो में हमने बात किया था, पहला जो वीडियो आपका मैंने बनाया था तो उससे वो था आपका मार्क्स किससे कौन चैप्टर से कितना नंबर का पूछा जाता है, और सेकेंड वीडियो हमने बनाया था संख्याओं के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में, जो कि आपको इस चैप्टर से जो भी रिलेटेड है उसमें आपको बहुत यूज़ आया था। तो अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि हम लोगों को कुछ मोटिवेशन मिले, क्योंकि वीडियो देखिए बनाने में बहुत काफ़ी मेहनत हम लोग को करना पड़ता है। और आप लोग थोड़ा सा अगर लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा सा मन लगता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10वीं का फर्स्ट चैप्टर है, ये आपका वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वास्तविक संख्या क्या होता है इसके बारे में हमने पिछले कक्षाओं में बात कर लिया था। जिसका भी छूट गया है तो आप वहां से प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं प्रमेय 1.1 के बारे में, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। देखिए क्या होता है, दो धनात्मक पूर्णांक यदि a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर जो होता है bq प्लस r होता है, जहां 0 से बड़ा या बराबर r होता है और r से बड़ा b होता है। तो चलिए इस चीज़ को हम पहले अच्छा से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है, इसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो देखिए a क्या होता है, a आपका भाज्य और b जो है आपका भाजक है और q आपका भागफल है और r शेषफल है। जब किसी भी संख्या में हम किसी दूसरी संख्या से भाग देंगे तो जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो मेरा भाज्य कहलाएगा, जिससे भाग दे रहे हैं वो मेरा भाजक कहलाता है, और जितना बार में हम भाग देंगे वो मेरा भागफल होगा, और जो शेष बच जाएगा नीचे में तो वो मेरा शेषफल कहलाएगा। इसी के बारे में तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं, जैसे कि a बराबर ले लेते हैं 70, b बराबर आपका ले लीजिए 13। तो इसका मतलब हुआ ये जो आपका है ये भाज्य है और ये भाजक, ठीक। और हमेशा याद रखिएगा a जो होता है हमेशा b से बड़ा होता है, हमेशा a क्या होगा, बड़ा होगा किससे, b से। भाज्य जो होगा वो बड़ा होता है भाजक से। इसमें हम पढ़ेंगे, लेकिन ऐसी काफ़ी सारा प्रमेय संख्या होगा जहाँ पे आपको भाजक भी बड़ा मिलेगा, तो वहाँ पे भाग हम पॉइंट में देना पड़ेगा, पूर्ण संख्या नहीं आएगी। ये जो हम लिखे हैं ना यहाँ अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, तो आपको वहाँ पे पूर्ण संख्याएं नहीं मिलेंगी, ठीक है। अगर आपको यूक्लिड विभाजन पर लाना है तो वहाँ पर a जो होगा हमेशा b से क्या होगा, बड़ा होगा। तो देखिए दो संख्याएं कैसे विद्यमान होती है, तो 70 में क्या करेंगे हम लोग, भाग देंगे 13 से, तो 5 बार में लगता है 65, 5 देखिए शेष बचा, ये आपका कट गया, तो इतना हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या जाने, ये जो है ये मेरा क्या है, भाजक है, और जिसमें हम भाग दिए तो वो क्या है, मेरा भाज्य है, और जितना बार में लगा वो क्या है, भागफल है, और जो नीचे शेष बचा उसको हम क्या बोलेंगे, शेषफल। तो कुछ बातों को समझ लीजिए। यहाँ जो हमने लिखा है a बराबर bq प्लस r, इस पर एक बार बैठा करके देख लेते हैं। a मेरा 70 हो गया, a बराबर क्या है, bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r। a का मान देखिए 70 है, b देखिए कितना है 13 है, और q 5 बार में भाग लगा, r मेरा 5 शेष बचा। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 65 प्लस 5 आपका 70, ये दोनों देखिए बराबर निकलता है। इसका मतलब यह हुआ, ये जो हमने बताया है a बराबर bq प्लस r, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r, आप भाग दे के देख सकते हैं 0 से बड़ा है, शेषफल जो है मेरा r जो है वो 0 से क्या है, बड़ा है, 0 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा। मान के चलिए कि हमको भाग देना है 16 रहेगा और भाग देना पड़ेगा 8 से, तो 8 दूनी 16,
तो इस स्थिति में मेरा r का जो वैल्यू होगा कितना होगा, 0 होगा। तो r का वैल्यू मेरा 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन छोटा किससे होगा, b से हमेशा छोटा होगा। b जो मेरा भाजक है, भाजक से हमेशा शेषफल क्या होता है, छोटा होता है। तो आपको समझ में यह बात तो आ गया होगा कि 0 से बड़ा या बराबर r होता है और r से भी बड़ा b होता है, और b से भी बड़ा कौन होता है, a होता है, और a सबसे बड़ा होता है। इसको हम भाज्य कहते हैं, और b को क्या कहेंगे, भाजक। और जितना बार में भाग लगा, भागफल, और जो नीचे शेष बचा उसको कहते हैं शेषफल। तो ऐसा कौन सा प्रमेय में आता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार ये चीज़ होता है। उसके बाद देखिए क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये क्या होता है, एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। तो एल्गोरिथम भी एक ऐसा सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं कि किसी भी सवाल को, जैसे कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी सवाल आएगा तो वहाँ हम देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यह सब जो एल्गोरिथम होता है ये 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ थे, कौन थे, अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। तो एल्गोरिथम सब कहाँ से आया है, अल ख्वारिज़मी शब्द से लिया गया है। ये जो अलजबरा शब्द है ये भी इन्हीं की लिखी पुस्तक, इन्हीं का मतलब क्या, ये जो है अल ख्वारिज़मी के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक था हिसाब अल जबर व अल मुकाबला से लिया गया है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापन, तो याद रखिएगा यूक्लिड विभाजन के द्वारा हमेशा महत्तम निकाला जाता है। HCF परिकलित करने की एक विधि है। प्रमेय का देखिए क्या होता है, प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, इसका उपयोग किसी अन्य कथनों को सिद्ध करने में हम करते हैं। तो आई होप इतना बात आपको समझ में आया होगा। तो देखिए ये सारा कुछ बताने का मेरा मकसद एक ही है, तो इससे क्वेश्चन जो होता है ना एग्जाम में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, जब हम आपको ऑब्जेक्टिव का पूरा करवाएंगे ना तैयारी, लास्ट में जब चैप्टर मेरा सब खत्म हो जाएगा, पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का जब हम तैयारी करवाएंगे तो उसमें आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इस पर आपको क्वेश्चन आया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकाला जाता है। तो क्या बोलेंगे, HCF निकाला जाता है। तो कितना एकदम, अगर जो सही से पढ़ लिया अच्छा तरीका से तो तुरंत बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन वही थोड़ा सा ध्यान देना तो पड़ेगा ही। तो चलिए हम इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिए। तो इसके बाद हम अभी शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.1, और उससे पहले उदाहरण को देख लेंगे जो कि NCERT बुक जो कि आपका 10वीं में पूछा जाता है जिसे क्वेश्चन, उससे। तो चलिए लिख लीजिए। आई होप स्टूडेंट आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो चलिए आइए तो पहला उदाहरण देखते हैं। चलिए उदाहरण 1 देखिए, तो मैथ बुक यदि है आपके पास तो निकाल लीजिए, और नहीं तो बोर्ड पे क्वेश्चन तो है ही, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। उदाहरण 1 देखिए, तो उदाहरण 1 क्या है, उदाहरण 1 में आपको दिया गया होगा ये दोनों संख्या का आपको क्या क्या बोल रहा है, HCF निकालिए। पढ़िए तो 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे हल किया जाता है इसको हल। तो अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि जो बड़ा होगा वो A का वैल्यू होता है और जो छोटा होता है वो B का वैल्यू होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, आप ये लिख सकते हैं इस तरह से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, A जो होते हैं बड़ा होता है B से, तो इसलिए A का मान देखिए कितना हो जाएगा 12576, और B का जो मान हो जाएगा 4052। तो लिख लीजिए आप लोग। तो देखिए, तो सबसे पहले जिसको कुछ नहीं आता है ना बस, लेकिन भाग देने आपको आना चाहिए। अगर भाग नहीं आएगा देने के लिए तब आप नहीं बना सकते। देखिए तो इधर कितना है 12576 में भाग देना है आपको
40 52 से। चलिए देते हैं भाग। तो देख लीजिए 3 बार में आपको भाग लगेगा। 6 हो गया आपका 3 और 6 में से 6 0 हो गया, 7 में 5 आपका 2 हो गया, 5 में से 1 हो गया 4। ये देखिए कट गया ये दोनों। अब जो बचा है इससे आप भाग दीजिए इसमें। तो इससे देखिए तो कितना बार में लगेगा, तो 9 बार में लगेगा। 0 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 1 37, तो 2 और उसके बाद 15 में से 8 घट गया आपका 7 हो गया। फिर यहाँ बचा आपका 9, 9 में से 7 घट गया 2 और यहाँ बचा आपका तो कट गया। अब देखिए 420 है आपका, तो 420 में दे दीजिए तो आपका लगेगा ये एक बार में 400 272, तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ बचा 11 में 7 घट गया 4, 3 में से 1 घट गया। अब इसमें जो ये जिससे भाग दिए हैं मौसो पढ़े हैं ना, मौसो जैसे करके मौसो निकाला जाता है ना, तो उस तरह से आपको निकालना पड़ेगा ये चीज़ें। बस इसको इस पे बैठा देंगे, आपका वैल्यू मान निकल जाएगा। तो देखिए 1 बार में लगेगा, 12 में से 8 4 हो गया, यहाँ बचा आपका 6, 6 में से 4 घट गया 2, यहाँ 1 में से 1, 124 आया। अब क्या करेंगे 148 में हम भाग देंगे 124 से। तो देखिए तो एक बार में लगेगा 124, तो आपका 24 शेष बचेगा। अब जो शेष बचा जिससे भाग दिए थे उसमें देना 124, तो दे दीजिए। तो 24 पंचे 120 होता है, 4 शेष बचेगा 24, 4 छके 24। देखिए पूरा कट गया, या यहाँ लिख सकते हैं इसे 0 शेष बच गया। और जब तक 0 शेष नहीं आएगा ना तब तक भाग देना है, ठीक। जब तक 0 शेष नहीं बच जाएगा तब तक भाग देना। तो अब बैठाते हैं। तो यूक्लिड डिफरेंशियल एल्गोरिथ्म या प्रमेयिका में हमने पढ़ा था कि ए जो होता है वो बी क्यू प्लस आर के बराबर होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए तो ए का मान कितना है 12,576, बी का मान देखिए तो कितना है 40,52 गुना, देखिए तो कितना बार में भाग लगा है सबसे पहले 3 बार में, तो 3 लिख लीजिए प्लस शेष कितना बचा है, शेष 420 बचा है, हो गया। अब फिर देखिए जो मेरा बी होता है ना दूसरा स्टेप में वो ए बन जाता है, जो बी होता है वो दूसरा स्टेप में ए बन जाएगा। तो जब ए बनेगा तो ये 40,52 और जो मेरा आर होता है ना वो बी बन जाता है, तो 420। देखिए तो कितना बार में लगा भाग, 9 बार में लगा। शेष कितना बचा 272, लिख दीजिए 272। फिर अभी क्या बोले, जो मेरा बी रहता है वो ए बन जाता है, बी देखिए तो 420 है तो 420, और जो मेरा आर था वो क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा 272। देखिए तो कितना बार में भाग दिए हैं, एक बार में दिए हैं भाग, एक बार में। देखिए शेष कितना बचा है, शेष बचा है आपका 148। फिर जो बी है वो मेरा ए बन जाएगा तो 272, और जो मेरा आर है वो बी बन जाएगा 148। देखिए तो कितना बार में भाग दिए हैं, तो एक बार में भाग दिए हैं। शेष कितना बचा है 124। फिर जो बी रहता है वो ए बन जाएगा, और जो आर रहता है वो मेरा बी बन जाएगा। और कितना बार में भाग दिए हैं, एक बार में, एक लिख दीजिए प्लस शेषफल कितना आया 24। अब देखिए फिर जो बी रहता है वो ए बन जाएगा, और जो आर रहता है वो बी बन जाएगा, और भाग दिए हैं 5 बार में, और प्लस शेषफल कितना बचा है 4। जो मेरा बी है वो क्या बन जाएगा, ए हो जाएगा, तो 4 भाग दिए हैं कितना बार में, 6 बार में, प्लस 0। जैसे ही लास्ट में शेषफल 0 आए तुरंत समझ लीजिए कि एचसीएफ जो है लास्ट में जिससे लगा है ना 4 से लगा है, तो एचसीएफ कितना होगा 4 निकलेगा। 40 52 और 12,576 का HCF बराबर कितना निकला 4। ये आपका पहला आंसर निकला। इस तरह से आपको सॉल्व करना है।
तो देखा कि आपने कैसे बना सवाल। सबसे पहले आपको मौसन निकालना पड़ेगा, मौसन निकाल लिए, पहला इससे भाग दिए जितना बार में लगा, जो शेषफल बचा, जो शेषफल था फिर उससे भाग दें किस में, जिससे भाग दे रहे थे बी से। मतलब जो बी है ना वो बार बार हमेशा ए बनते चला जाएगा, और जो आर है वो क्या बनते चले जाएगा, बी बनते। याद भी आप रख सकते हैं, जो बी है मेरा वो ए बनते चला जाएगा, और जो आर है वो बी बनते चला जाएगा। और जब तक भाग लगेगा नहीं, जब तक जीरो नहीं आ जाएगा, और तब तक भाग देना है। तो इस तरह से आपको बैठाना है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो आई होप स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए दूसरा उदाहरण को देखते हैं। चलिए उदाहरण 2 देखिए तो क्या है, उदाहरण 2 निकालिए। देखिए उदाहरण 2 है आपको दर्शाने के लिए, ये भी कभी कभी आपको 2 नंबर में पूछा जाता है। दर्शाइए कि कोई धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। क्या दर्शाने बोल रहा है, तो लिख लीजिए उदाहरण 2। देखिए आपका क्या है, उदाहरण 2। तो उदाहरण 2 देखिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, मान लेंगे कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। मान लेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। मान लिए, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए बराबर BQ + R, या हम लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, तो ए बराबर BQ + R, जहां 0 से बड़ा या बराबर R और R से बड़ा क्या होता है, B होता है। जहां 0 से बड़ा या बराबर R और R से भी बड़ा B होता है। तो इसलिए B बराबर 2 होगा। क्यों होगा 2, क्योंकि पूर्णांक जो मेरा है 2q या 2q + 1 के रूप का है। बस इतना, इसी वजह से ये 2 ले लिए, क्योंकि हमेशा b जो होता है BQ होता है। देखिए ना यहाँ BQ है तो 2q है, तो इसका मतलब b का मान कितना हो गया 2। उसके बाद BQ + R होता है तो BQ + R, तो b की जगह पे 2 है तो b का मान 2 हो गया। R का मान देखिए तो क्या हुआ ये। तो अब देखते हैं R का संभाविक मान क्या सब होगा। R का संभाविक मान, तो हमने बहुत बताया है आपको कि R का जो मान होता है हमेशा 0 से या तो बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। तो यहाँ भी लिखा हुआ R का जो वैल्यू होता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। तो R जब मेरा B मेरा 2 है, मतलब R का जो मान होता है ये B से 0 से बड़ा या बराबर होता है, और B से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो R का जो मान होगा क्या सब होगा, 0 होगा, 1 होगा। क्या 2 हो सकता है, 2 एकदम नहीं होगा, क्योंकि B का मान 2 है तो हमेशा 2 से क्या होगा, छोटा होगा। हमेशा याद रखिए R का जो मान होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है, B से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। मान के चलिए अगर B का मान 7 रहता तो R का मान क्या सब निकलता, 0 1 2 3 4 5 6। मान के B का मान 8 होता तो R का मान क्या सब होता, 0 1 2 3 4 5 6 7। अगर मान के चलिए B का मान 5 होता तो R का मान क्या सब होता, 0 1 2 3 4। मान के चलिए B का मान आपका, B का मान जो है 4 रहता तो R का मान क्या होता, 0 1 2 3 4, नहीं 4 नहीं होता, 3 तक होता। ठीक है, तो R जो होता है हमेशा आपका 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, और हमेशा B से छोटा होता है। चूंकि यहाँ B का मान 2 था तो R का जो मान होगा ये 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और B से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो B का मान इतना हो गया क्योंकि पूर्णांक इस रूप का था। R का संभाविक मान इतना हो गया। जब R बराबर 0
तब ए बराबर क्या होगा, तो ए तो सूत्र पता है बी क्यू प्लस आर होता है, तो बराबर बी का मान देखिए कितना है, बी का मान यहाँ से देख लीजिए 2 है, ठीक, क्यू तो क्यू है, प्लस आर का मान कितना बोल रहे हैं 0, ये हो गया, तो ये हो गया 2Q। फिर लिखिए जब आर बराबर 1 तब ए बराबर कितना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, पता ही है, तो बी का मान है 2 और क्यू आर का मान देखिए कितना है 1, तो +1 लिख लेंगे, हो गया। तो क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो होता है सम पूर्णांक 2Q के रूप का होता है और विषम पूर्णांक जो होता है 2Q + 1 के रूप होता है, तो लिख देंगे। अतः कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 2Q तथा विषम पूर्णांक 2Q + 1 के रूप का होता है। एकदम नोट कर लीजिए इसको, ये उदाहरण 2 हो गया। तो देखिए सारा सवाल इतना अच्छा ढंग से बताएंगे ना, उदाहरण उसके बाद फिर प्रश्नावली, तो आप रिवीजन कीजिएगा ना, सब आ जाएगा बनाने के लिए। उदाहरण 3 क्या है, उदाहरण 3, तो इसमें भी आपको कह रहा है कि दर्शाने वाला क्वेश्चन आया, तो याद रखिए दर्शाने वाला क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे पहले आप मान लीजिए, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, मान लिए। तो यूक्लिड विभाजन से क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्या होता है 0 से बड़ा या बराबर आर और आर से बड़ा बी होता है, बस इतना चीज लिख लेना। उसके बाद लिखना है, इसलिए बी बराबर कितना होगा, देखिए तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि दर्शाइए 4Q + 1 या 4Q + 3 के रूप का है, इसको लिखना नहीं है, तो बी का मान कितना हो जाएगा 4। क्यों होगा ऐसा, लिखेंगे क्योंकि पूर्णांक किस रूप का है, 4Q + 1 या 4Q + 3 के रूप का है, ठीक, इसीलिए बी। तो अभी तुरंत बताया था कि ए जो होता है बी क्यू प्लस आर होता है, तो देखिए तो बी क्यू + 1, तो बी की जगह कितना है 4, तो क्यू है, आर का मान कितना हो गया 1। फिर देखिए तो 4Q + 3 है, तो इसका मतलब बी का मान कितना हो गया 4, और क्यू हुआ, आर का मान कितना हो गया 3। अब लिखेंगे इसलिए आर का संभाविक मान बराबर, तो अभी तुरंत बताया था कि आर जो होता है हमेशा बी से छोटा होगा, तो बी से छोटा क्या सब होगा, या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 तो नहीं होगा, 4 तो बी है, बी बराबर 4 है ना, हमेशा 4 से क्या होगा कम होगा, तो 4 से कम ये हो गया। अब लिखेंगे जब आर बराबर 0 तब ए बराबर क्या होता है बी क्यू + आर, मतलब बी का मान देखिए कितना है 4Q + 0 बराबर कितना 4Q। लिखेंगे जब आर बराबर 1 तब क्या हो जाएगा ए बराबर 4Q + 1। फिर लिखेंगे जब आर बराबर 2 तब ए बराबर 4Q + 2। जब आर बराबर 3 तब ए बराबर 4Q + 3। तो देख लीजिए जो दर्शाना था हमको 4Q + 1, देखिए आ रहा है 4Q + 1, यहाँ 4Q + 1 और 4Q + 3, देखिए 4Q + 3। अगर सब ये तो विषम पूर्णांक हुआ, अगर सम बोलता तो क्या लिखते 4Q या 4Q + 2, ठीक, तो नीचे लिख देंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q + 1 या 4Q + 3 के रूप का होता है।
तो उदाहरण 3 था ये, तो नोट कर लीजिए आप लोग। तो ये आपका उदाहरण 4 है, उदाहरण 4। तो देखिए क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लिख लीजिए। तो देखिए तो क्या दिया हुआ है, काजू की बर्फियों की संख्या, काजू की बर्फियों की संख्या, काजू की बर्फियों की संख्या कितना है 420, और बादाम की बर्फियों की संख्या, बादाम की बर्फियों की संख्या कितना है 130, बादाम के बर्फियों की संख्या 130। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए तो इससे वो एक ऐसा ढेरी लगाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में समान बर्फी रहे और न्यूनतम कम से कम कितना होगा, इस बात को जान लीजिए। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो अभी तो जो बड़ा संख्या उसको आप a मान लीजिए और जो छोटा संख्या उसको आप b मान लीजिए। तो a बराबर कितना हो गया 420 और b बराबर हो गया 130, क्योंकि a जो होता है पता है ना, a बड़ा क्या होता है b होता है, इसी वजह से a का मान हो गया 420 इतना। तो लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम या आप प्रमेयिका भी लिख सकते हैं, प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो वही चीज़ भाग दे के पहले आप लोग देख लीजिए। तो 420 है भाग देंगे 130 से, तो कितना बार में लगता है 3 बार में। तो घटाइएगा तो 0, 12 में से 9 घट गया आपका 3 हो गया, ये तो कटिए गया। तो अब 30 से दीजिए 130 में, तो 4 बार में लगता है 120, 10 शेष बचा, 30 में दे दीजिए 10 दिया 30, कट गया। बस इसको आप बैठा दीजिए इस पे। देखिए a का मान कितना है 420, अभी का मान कितना है 130, भाग किससे दिए हैं 3 बार में, शेष कितना बचा है 30। फिर जो b रहता है वो a बन जाएगा, ये a बन गया, और जो शेष था वो b बन जाएगा। तो शेष मेरा 30 था, तो 30 क्या हो गया शेष, उसके बाद कितना बार में भाग लगा 4 बार में, शेष कितना बचा 10। जो b था वो अब a बन जाएगा और जो r था वो b बन जाएगा। तो भाग लगा 3 बार में और शेष जैसे ही 0 बचा शेष, तो तुरंत लिख देंगे 420 और 130 का HCF बराबर कितना हो गया 10। तो क्या पूछ रहा था, वह ढेरियों की न्यूनतम संख्या। तो न्यूनतम संख्या कितना होगा उसको देख लीजिए आप। तो लिखेंगे कि ढेरियों की संख्या लिख सकते हैं, या ढेरियों में बर्फियों की संख्या लिखिए, बर्फियों की ढेरियों की संख्या बराबर 10। चलिए उतार लीजिए, उदाहरण 4 है ये। चलिए अगला अब आपका प्रश्नावली है। तो इतना चीज़ तो आपको पता चल गया, 3-4 टाइप का हमने सवाल बताया एक यूक्लिड विभाजन से। उसके बाद आप प्रश्नावली देखते हैं 1.1 क्या है आपका, तो आप इसको लिख लीजिए। तो प्रश्नावली 1.1 का देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन की सहायता से आप HCF निकालना है। तो लिखते हैं, देखिए क्या है 135 और 225 है। तो 135 और 225 है, तो इसमें क्या होता है, ये यूक्लिड विभाजन से लिखेंगे ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a जो होता है बड़ा होता है b से, तो क्या हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अभी तुरंत हमने बताया था, भाग दे दीजिए आप पहले, 225 है, अब भाग दे दीजिए 135। तो जब भाग हम लोग देंगे तो कितना बार में लगता है, एक बार में 135, ये हो गया 0, ये 9, अब 90 से देंगे 135 में भाग, तो एक बार में हो जाएगा 90, तो 45 शेष बचेगा।
तो 90 में देंगे तो 2 बार में लग जाएगा 90, ये आपका कट जाएगा तो HCF निकल जाएगा 45। तो आप इस पर बैठा दीजिए, जो A का मान था 225 और B का मान था 135, भाग दिए हम एक बार में, मेरा शेष बच गया कितना 90। उसके बाद जो B होता है वो A बन जाएगा, कितना था 90, जो B है जो R है वो B बन जाएगा, एक बार में दिए, शेष कितना बचा 45। जो B है वो A बन जाएगा और जो R है वो B बन जाएगा, तो ये बैठा देंगे 2 बार में, शेषफल 0। तो लिखेंगे नीचे 135 और 225 का HCF बराबर कितना निकला 45। ये था प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन। दूसरा है आपका 196 और 38,220। ठीक, तो यहाँ भी देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, A जो होगा हमेशा क्या होगा B से बड़ा होगा, तो A का मान हो जाएगा 38,220 और B का मान कितना हो जाएगा 196। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, A जो होता है बड़ा होता है, A बराबर होता है BQ प्लस R, A बराबर होता है BQ प्लस R। तो चलिए फिर से भाग दे के देखते हैं हम लोग। 38,220 भाग दे दीजिए कितना 196 से, एक बार में लगता है 196। ये हो गया 6, 17 में से 9 8, ये 1 हो गया, 2 में से 1, अब उतरेगा वहाँ से 2, तो ये आपका भाग लगेगा 9 बार में, 9 छके 54, आपका 4 5 हो गया, 9 9 81, 5 86 हो गया, और 9 1 9 8 17 हो गया। तो 12 में से 4 घट गया 8, यहाँ 5 बचा, 15 में से 6 घट गया 9, यहाँ बचा 7 में 7 0, ये 0, वहाँ से उतरा 0। ये आपका 5 बार में लगेगा, 6 5 30, 9 से 45, 3 48, और 5 1 5 4 9, ये देखिए कट गया। तो इस तरह से तो HCF निकालते हैं, तो देखिए कितना बार में लगेगा। तो A का मान है आपका कितना 38,220, और ये तो आप दिए B का मान 196, भाग ला कितना बार में 195 में, प्लस शेष कितना बचा 0। तो एक बार में यहाँ लग गया, तो लिख देंगे 196 और 38,220 का HCF इक्वल टू 196। चलिए उतार लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है आपका 867 और 255 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालना है। तो HCF निकालेंगे तो पता है ना आपको, A क्या होता है, A जो होता है बड़ा होता है B से, तो A का मान कितना होगा 867 और B का मान 255। तो लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो ये आपका हो जाएगा A बराबर BQ प्लस R। चलिए पहले भाग दे देते हैं। 867 है, अब भाग देना है हमको 255 से। तो देखिए 3 बार में लगेगा, 5 3 15, 5 3 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, 7 में से 5 2, ये 0 1। अब भाग देंगे 255 में, तो आपका लग जाएगा 2 बार में 204, शेष बचेगा 51, देंगे 102 में, तो 2 बार में लग जाएगा 102, ये कट गया पूरा। 51 आ गया आपका HCF। तो बैठा दीजिए, A का मान था 867, अब B का मान था 255, अब भाग दिए 3 बार में, और शेष बच गया 102। जो B होता है वो A बन जाएगा, तो 255, और जो R है वो B बन जाएगा आपका, और भाग दिए फिर 2 बार में, और शेष बच गया है कितना 51। जो B है वो A बन जाएगा, और जो R है वो आपका B बन जाएगा, भाग लगा कितना बार में 2 बार में, और प्लस शेष बच गया आपका 0। तो यहाँ पर लिख लीजिए अब 867 और 255 का HCF इक्वल टू 51। चलिए लिखिए। तो देखिए फिर आ गया आपका दर्शाने वाला क्वेश्चन। जब हमने उदाहरण बताया था तो उसमें बताया था
कि दर्शाने वाला जो भी क्वेश्चन होगा ना तो उसमें क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। जब ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा बी, इसलिए बी का मान देखिए कितना होगा, 6 होगा। क्यों होगा 6? क्योंकि पूर्णांक ही बोल रहा है, क्योंकि पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का है, इस रूप का आपका पूर्णांक है, ठीक है, क्योंकि पूर्णांक जो है 6q का। तो देखिए bq प्लस r होता है तो b का मान नहीं हो गया 6, ठीक है, तो bq प्लस 3 तो b का मान कितना हो गया 6। तो अब r का संभाविक मान लिखते हैं, r का संभाविक मान बराबर, तो हमेशा r जो होगा b से छोटा होता है, तो b से छोटा 0 1 2 3 4 5, b से छोटा का मतलब यह हुआ कोई भी पूर्ण संख्या, ये नहीं कि ऋणात्मक संख्या, कोई भी पूर्ण संख्या। अब लिखेंगे जब r बराबर 0 तब a बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर हो जाएगा आपका, यहीं पर लिखते हैं 6q प्लस 0 बराबर 6q। फिर लिखेंगे जब r बराबर 1 तब a बराबर 6q प्लस 1, जब r बराबर 2 तब a बराबर 6q प्लस 2, जब r बराबर 3 तब a बराबर 6q प्लस 3, जब r बराबर 4 तब a बराबर 6q प्लस 4। फिर लिखेंगे जब r बराबर 5 तब a बराबर 6q प्लस 5। तो देखिए आ गया विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। तो लिख देंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक किस रूप का होता है, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। चलिए लिखिए, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन हुआ। तो एक और क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 3 नंबर आपका क्वेश्चन है 600 सदस्यों वाली एक सेना, तो लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है सेना की संख्या बराबर दिया है 616, और उसके बाद देखिए सदस्यों की संख्या, सदस्य टुकड़ी सदस्यों की संख्या बराबर 32। तो इसको निकालना, आपको निकालने के लिए बोल रहा है कितना स्तंभ में ये मार्च करेगा, क्या कोई समूह ऐसा बनाएगा जो कि बराबर बराबर प्रत्येक समूह में हो जाए। तो लिखेंगे कि a जो होगा हमेशा b से बड़ा होगा, और a बराबर हो जाएगा 616, b बराबर हो जाएगा 32। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हो जाएगा आपका a जो होगा बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इधर 616 है और 32 से जब हम भाग देंगे तो एक बार में लगेगा 32, 11 में से 2 घट गया 9, यहाँ बचा आपका कितना, 5 में से 3 घट गया 2, उतरा 6। जब हम 32 से फिर देंगे भाग, 9 बार में लगेगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28, 16 में से 8 घट गया 8, और यहाँ बचा आपका 0 0। अब ये 8 से भाग देंगे 32 में तो 8 चौके 32, ये कट गया। चलिए बैठाते हैं। तो 616 है, अब 32 आपका है b, अब भाग लगा है 19 बार में, और शेष कितना बचा
शेष बचा है 8। फिर 32 आपका ए बन जाएगा, 8 आपका बी बनेगा, तो कितना बार में भाग लगा? 4 बार में। शेष बचा आपका 0। तो यहाँ लिखेंगे 616 और 32 का HCF बराबर 8। लिखेंगे सेना में सदस्यों की स्तंभों की संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। चलिए लिख लीजिए, ये 3 नंबर क्वेश्चन लिख लिए होंगे आप लोग। तो देखिए 2 क्वेश्चन और बचा है, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा चला गया है, जिससे आप धैर्यपूर्वक देखें इस वीडियो को, और तभी आपको पूरा ये पहला चैप्टर जो आपका है वास्तविक संख्या बहुत अच्छा तरीका सबको समझ में आएगा। और 12 से लेकर 15 नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा। तो 2 क्वेश्चन कल फिर हम अगले वीडियो लेके उपस्थित होंगे आप लोगों के सामने। तो तब तक के लिए जो है धन्यवाद, और अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और मन से पढ़ते रहिए। चलिए।